हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो और वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि 5 कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जहां ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन क्या आपने पैसा सही जगह लगाया है? क्या वो वैल्यूएशन जो प्राइस पे आपने खरीदा है क्या वो सही है? वो प्राइस जो जिस पे आपने खरीदा है क्या वो सही है? इस वीडियो में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस कंपनी में आपने लगाया है क्या वो सही जगह पे है कि नहीं। तो वो 5 स्टॉक्स के बारे में, 5 कंपनीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए एंड सीधे आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे है। नंबर वाइज हम चलेंगे। पहले एक कंपनी के बारे में पूरा बताऊंगा आप लोगों को, फिर उसके बाद दूसरे कंपनी के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे करते 5 कंपनीज हैं, आप एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप सतर्क हो जाएंगे एंड क्या आप लोग सही जगह पे इन्वेस्टेड हैं कि नहीं। तो पहले कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पहला कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि डीमार्ट के नाम से जाना जाता है। तो डीमार्ट का अगर बिजनेस मॉडल आप देखोगे तो डीमार्ट जो है लो प्राइस पे चीजें बेचती है, लो प्राइस पे, और खुद की स्टोर ओन करती है। वो लोगों के जैसे भाड़े पे या रेंट पे नहीं लेता, वो खुद का स्टोर और खुद की जगह ओन करता है। उस हिसाब से प्राइस जो है वो लो प्राइस पे बेचता है रिटेलर्स को, हम कस्टमर्स को, सब लोगों को कम प्राइस पे देता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही स्ट्रांग बात है। पर अभी इस वक्त इसका जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन है 83x पीई रेशियो उसका चल रहा है। जो उसकी वैल्यूएशन है 83x पीई रेशियो चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई है। इसके लिए इसमें जो वार्निंग साइन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका जो वार्निंग साइन है, तो वार्निंग साइन है इसका ओल्ड स्टोर जो है, जो पुरानी दुकानें हैं, जो पुराना उसने खरीद कर रखा था स्टोर, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो रही है। उसकी जो ग्रोथ है बहुत ही स्लो हो रही है, जहां पर इसके कंपटीशन में 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो रहा है। 10 मिनट के अंदर मींस जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सारे नई नई कंपनीज आके इसे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रही है। जहां पर डीमार्ट आप लोगों को स्टोर है, लेकिन पुराने जो उनके स्टोर्स हैं वो बहुत ही कम, अभी इस समय कम परफॉर्मेंस कर रही हैं। और जहां पर जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सारे जो नए नए प्लेटफॉर्म्स, नई नई कंपनीज आ गई हैं, वो इस समय काफ़ी कंपटीशन उनके में चल रहा है। तो मेरा लास्ट फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा इसमें कि बिजनेस क्वालिटी तो बहुत ही परफेक्ट है, अच्छा है, लेकिन छोटी सी भी अगर एग्जीक्यूशन मिस होने पर स्टॉक को सीधा नीचे गिरा सकता है। समझ रहे हैं? अगर डीमार्ट में छोटा सा भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, छोटा सा भी अगर प्लान नहीं हो पाता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है, मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर ये लोग चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, तो ये इन फ्यूचर जाके स्टॉक इसका गिर सकता है। क्योंकि लोग डीमार्ट को बहुत ही ध्यान से उसमें, मतलब लोग सोचते हैं कि हाँ डीमार्ट आगे ही जाने वाला है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डीमार्ट गिर जाएगा, बस एक कंपनी के पूरा फंडामेंटल एक बार उसको एक व्यू दे रहा हूँ आप लोगों की। डीमार्ट महंगे पे है ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन अगर आप लोग को इन्वेस्ट करना तो आप लोग एक बार अपने हिसाब से एनालिसिस ज़रूर करिए इसके बारे में। आइए दूसरे जो है दूसरे कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दूसरा कंपनी जो है वो है थर्मेक्स। हाँ जी बिल्कुल, थर्मेक्स ये कंपनी को फॉसिल्स फ्यूल से एनर्जिबल जो होता है, एनर्जी बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने में हेल्प करती है। थर्मेक्स एग्जैक्टली क्या करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। थर्मेक्स कंपनी जो फॉसिल्स फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने में हेल्प करती है। इसका सबसे बड़ा क्या, अगर आपने थर्मेक्स में अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो आप लोगों को एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा, इस कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा। इसका क्या प्रॉब्लम है ना, इसका भी वैल्यूएशन जो पीई रेशियो अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी 95x हो चुका है। इस समय 95x है, मतलब बहुत ही महंगा है दोस्तों, समझ रहे हैं? बहुत ही महंगा, बहुत ज़्यादा ही। जबकि मार्जिन और इसका आरओसीई का मतलब क्या होता है दोस्तों? आरओसीई का मतलब ये होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए सामने वाला कितना रुपया दे रहा है। इसके लिए इसका बोल रहा हूँ, जैसे अगर 1 रुपया अगर आप ये थर्मेक्स जो कंपनी है उससे 1 रुपया अगर आप कमा रहे हो तो उसके लिए अपने 95x उसको दे रहे हो। अगर आप 95x रुपया दोगे उसको और 1 रुपया कमाओगे तो इसका मतलब ही क्या है? तो ये इंडस्ट्री लोअर एंड पर है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में अगर बोलूँगा तो अगर डिले होने पर रिस्क हो सकता है भाई। अगर इसमें कोई भी प्रोजेक्ट आता है और उसमें अगर कोई डिले होता है, किसी काम में अगर डिले होता है, तो ये कंपनी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि फिर इस वक्त से चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग भी इसको भी रिसर्च कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। और सीधे चलते हैं तीसरा जो स्टॉक है, तीसरी जो कंपनी है वो कंपनी है डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी,
जी हाँ, डायनामिक टेक्नोलॉजी क्या करता है, एयरबैग्स एंड बोइंग जैसे बड़े क्लाइंट, एयरबस एंड बोइंग जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं, पर नंबर उतने अच्छे नहीं हैं। क्लाइंट उनके बड़े हैं लेकिन नंबर उनके अच्छे नहीं हैं। कैसे नहीं हैं? इनके अगर पी रेशियो की बात करोगे 143x, समझ रहे हो? 143 मतलब ₹1 कमाने के लिए आपको ₹143 देना पड़ रहा है, 143x। और अगर इसकी मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन और रिटर्न काफ़ी लो है, बहुत ही लो है। अगर आप मतलब कमा रहे हो ना तो इसमें मार्जिन इसको बहुत ही मतलब कम मिल रहा है। और एरोस्पेस के अलावा बाकी बिजनेस स्ट्रगल कर रही है। मतलब जो एक एरोस्पेस है उसके अलावा जो बाकी बिजनेसेस इसके हैं वो सारी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। तो इसमें अगर इस डायनेमिक टेक्नोलॉजी में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उसके लिए मैं अगर फाइनल वर्डिक्ट अगर आप लोगों को दूं तो सिर्फ अच्छे क्लाइंट होने से सारे प्राइस जस्टिफाई नहीं होते हैं। सस्टेनेबल रिटर्न ज़रूरी है। मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरा अगर अंबानी से बॉन्डिंग है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे से अटैच हो तो आपको भी प्रॉफिट होगा, नहीं। इसी के लिए इसके क्लाइंट अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं अगर हमने उसमें इन्वेस्ट किया और हमें प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, सस्टेनेबल रिटर्न नहीं आ रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए रहना ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं फोर्थ कंपनी में। जो हमारा फोर्थ कंपनी है लिंड इंडिया। जी हाँ, लिंड इंडिया, LINDE, लिंड इंडिया क्या करती है कंपनी? ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल गैस का इसेंशियल बिजनेस है इसका। ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल गैसेस का इसेंशियल बिजनेस है इसका। अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करेंगे तो इसका वैल्यूएशन जो है 115 मतलब 115x इसका पी रेशियो। फिर से वही बात, अगर ₹1 कमाना तो ₹115 दीजिए तब जाके आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। ये नहीं समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं, चलते हैं इसके बारे में। पर पिछले 2 सालों में सेल्स ग्रोथ स्लो हो गई है, समझ रहे हैं? पिछले 2 सालों में लिंड इंडिया में अगर जो इन्वेस्टेड किए हैं तो आप अगर देख सकते हैं पिछले 2 सालों में ये कंपनी काफ़ी मतलब स्लो ग्रोथ जो है इसकी बहुत स्लो हो चुकी है। और रिस्क की बात अगर करेंगे तो गवर्नेंस इशू और कुछ क्लाइंट का खुद से प्लांट ओन करने का डिसीजन। मतलब ये कंपनी क्या करती थी, ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल गैसेस को हेल्प करती थी, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि गवर्नमेंट है और अलग अलग कंपनीज हैं, जो क्लाइंट इनके हैं वो खुद के ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो इसके लिए इसमें अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट आप लोगों को दूं तो बिजनेस रिसाइलेंट है, पर प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं? बिजनेस रिसाइलेंट है मतलब साइलेंट है, पर प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग ने इसमें भी किया है इन्वेस्ट, अगर सही प्राइस पे किया है तो वेल एंड गुड। अगर अभी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या हायर प्राइस पे आप लोगों ने लिया है तो कहीं ना कहीं आप इसमें संभल जाइए, देख लीजिए, अपने हिसाब से एनालिसिस और कर लीजिए, फंडामेंटल देखिए, मार्केट की न्यूज़ देखिए, इस कंपनी के बारे में क्या न्यूज़ आ रहा है वो चेक कीजिए और उसके बाद फिर आप एक डिसीजन लीजिए। आइए चलिए चलते हैं हमारे जो लास्ट 5th कंपनी है उसके बारे में। तो 5th कंपनी जो हमारा है कपिड, COPID, कपिड क्या होता है कि इसका वैल्यूएशन सबसे शॉकिंग है। जी हाँ, 5वां कंपनी है लेकिन इसका वैल्यूएशन सबसे शॉकिंग है। शॉकिंग क्या है? 280x, समझ रहे हैं गुरु? 280x मतलब ₹1 कमाने के लिए आपको ₹280 देना पड़ेगा, मतलब ₹279 का लॉस सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। ये ग्लोबल कॉन्डम मार्केट में काम करती है। जी हाँ, ग्लोबल कॉन्डम मार्केट में काम करती है। इसका प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट कैप उसके एड्रेसेबल मार्केट साइज से कई गुना ज़्यादा है और मैनेजमेंट की गाइडेंस बहुत एम्बिशियस है, समझ रहे हैं? मतलब इसका जो एड्रेसेबल मार्केट के हिसाब से ज़्यादा मतलब कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट की गाइडेंस बहुत ही एम्बिशियस है। तो अगर मैनेजमेंट जरा सा भी ध्यान नहीं देता है, गड़बड़ाता है या प्रॉपर से अगर उससे नहीं देखता है तो फिर ये कंपनी में थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर इस कंपनी के बारे में अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि वैल्यूएशन इतनी हाई है कि कंपनी को परफेक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
वैल्यूएशन इतनी हाई है कि कंपनी को परफेक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो करेक्शन का डर बना रहेगा। तो ये रहे आपके 5 कंपनी, जो अगर आप लोगों ने इस 5 कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो एक बार पोर्टफोलियो ओपन करिए और एक बार चेक करिए और फिर से एक बार एनालिसिस करिए। नहीं तो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, अगर कोई आपके जानने वाले हैं तो आप उनसे ज़रूर एक बार उनसे बात विमर्श कीजिए, आप उनसे जानने कीजिए। और अगर मुझसे पूछेंगे कि अभी तक का जो पूरे वीडियो का सारांश क्या है, समरी क्या है, तो मैं ये बोलूँगा, जब आप किसी बिजनेस के लिए बहुत प्रीमियम प्राइस पे करते हैं, किसी बिजनेस के लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे करते हैं, तो मार्केट परफेक्शन एक्सपर्ट करता है एक खराब क्वार्टर या रेगुलेटरी चेंज या प्रोजेक्ट डिले स्टॉक को बुरी तरह से क्रैश कर सकता है। जी गुरु, इसका ये कहने का मतलब है कि अगर आप किसी एक बिजनेस में पैसा लगाते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्रीमियम, आप अगर प्रीमियम सब्सक्राइबर, आप प्रीमियम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ज़्यादा पैसा लगाने पे वो बिजनेस को एक परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूशन, परफेक्शन से काम करना चाहिए। अगर परफेक्शन से काम नहीं कर पाता है तो उसका अगर एक क्वार्टर का भी अगर खराब आता है या स्टॉक या कोई प्रोजेक्ट डिले होता है, तो जो उसके स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो बुरी तरह से गिर सकते हैं। तो ये रहे सारे वीडियो का वीडियो में 5 स्टॉक्स या 5 कंपनीज के बारे में मैंने बात किया है। तो आप एक बार इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए, समझ लीजिए, एंड उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। आप लोगों को देखना है कि क्या इसमें आप रहोगे कि ये भी आप लोगों को निकलना है। अगर किसी चीज़ में भी डाउट आए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। एंड उसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि ये 5 कंपनीज के बारे में मैं फंडामेंटली मीन्स, अभी तो आपको मैंने बता दिया, आप लोगों को चार्ट पे भी एनालिसिस चाहिए, किसी भी स्टॉक का चार्ट पे एनालिसिस चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, तो आप मुझे बस उस चार्ट कंपनी का नाम लिख दीजिए एंड उसके बाद आप बस लिखिए वीडियो ऑन दिस कंपनी चार्ट एनालिसिस। तो मैं उस पर आप लोगों के लिए एक चार्ट एनालिसिस का भी वीडियो बनाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस, ताकि कहाँ पर आपको एंट्री लेना चाहिए, कभी आपको निकलना चाहिए, उस सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, जिसका कमेंट ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से उस पर वीडियो मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच।